कि 5 को बताना है कि इसका मूल है कि नहीं। तो कोई भी संख्या किसी का मूल तभी होगा जब उस समीकरण में उसका मान रखा जाए और वो 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। वो आंसर को कर दे। ठीक है, वही मान उसका क्या कहलाएगा? मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल कहलाएगा। यदि हम इसको बनाएंगे फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनखंड करके भी तो उसमें 5 आंसर कहीं नहीं आएगा, या 5 का मान डायरेक्ट हम इस पे रख देते हैं। ठीक है, फिर भी ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। संतुष्ट का मतलब होता है आंसर को 0 बना दे। क्या बना दे? चलिए चेक करके देखते हैं, है ना। चलिए हल लिख, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर, है ना, x बराबर 5 ले लेते हैं। x बराबर 5 समीकरण में कथी करेंगे? ठीक है, तो 2 गुने 5 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 5 प्लस क्या होगा? 2 बराबर 0 होगा। अब क्या रह गया? 2 गुने 50 माइनस 50 प्लस 2 बराबर 50 माइनस 25 प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों जुट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो ये नहीं जुटेगा, ये और ये एक साथ जुटेगा। तो 50 को 2 गो 52 गो माइनस 25 तो बराबर कति हो जाएगा? 27। शून्य आया है आंसर। यदि शून्य आ जाता तो 5 हम लिखते तो 5 उसका क्या है? मूल है। ठीक है, अगर 0 आता तो लिखते 5 मूल है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करता है। आंसर 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे 5 मूल नहीं है, क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अब यहाँ हम लिखेंगे 5 मूल नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कथी? क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। क्योंकि यह बुझा रहा लेने सब, क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। कारण 2 का 2 में क्या करना है कि हमको जांचना है कि x इस समीकरण का हल है कि नहीं। तो x के जगह पर एक जो मान है वो रख देंगे। यदि आंसर 0 आ जाता है, शून्य हो जाता है, तो कहेंगे हल है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार के कभी भी हिसाब तो आए तो सही बने। x का मान दिया हुआ है, समीकरण में x को उसका मान रख दीजिए। यदि आंसर 0 हो जा रहा है तो है उसका समीकरण का हल, और नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए देखिए, अब हल लिखेंगे। अब हम लिख लेंगे, प्रश्न क्या है कि 3x स्क्वायर अब माइनस 2x अब माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब x बराबर 1 है ना। समीकरण में कथी करेंगे? समीकरण में रखने, इतना तो लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। चलिए, अब समीकरण का है 3 गुने 1 के स्क्वायर, 1 है ना x का मान, 1 का स्क्वायर। चलिए माइनस 2 गुने 1 माइनस 1 बराबर 0। ये 3 गुने 1 के स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा 1 के स्क्वायर। चलिए माइनस 2 गुने 1 माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे 3, माइनस 2 एक कम 2 अब माइनस 1 बराबर 0। अब 3 है, ये दोनों आपस में जुट जाएगा, ये दोनों माइनस में है। यदि दो संख्या माइनस माइनस में है तो दोनों जुटेगा, चिन्ह माइनस ही होगा। क्या होगा? चिन्ह माइनस ही होगा। तो 3 रह जाएगा, ये दोनों आपस में जुट जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? 0 हो गया, 0 हो गया। और जैसे ही मान समीकरण को 0 बना देगा तो समझ जाना कि वह उसका क्या है? हल है या मूल का है। दोनों बात एक ही है, तो वह उसका क्या है? हल है। x बराबर 1 कथी है? समीकरण का हल, समीकरण का एक हल है। अगर ऐसे नहीं बनेगा, यदि इसको फर्स्ट इंटू लास्ट में भी तोड़ते तो x का एगो मान 1 जरूर आता। 2 के तीसरका में क्या कह रहा है कि क्या x बराबर माइनस 1/2 और 2/3 समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का क्या है? मूल है। यदि है तो क्यों, यदि न है तो क्यों नहीं है तो भी बताना है। लेकिन
और नहीं है तो भी बताना है लेकिन क्यों। ठीक, तो यहाँ पे जो मान दिया x का मान दिया है, तो समीकरण में x का मान जो 2x का मान अलग अलग दिया हुआ है, तो अलग अलग रख कर देखेंगे और देखेंगे दोनों मान रखने के बाद शून्य आंसर होता है कि नहीं होता है। यदि आंसर शून्य हो जाए तो हम कहेंगे उसका मूल है, यदि आंसर शून्य न हो तो मूल नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार जांच के देख लेते, जांच के देखेंगे तभी पता चलेगा। चलिए क्या है, 6x² माइनस x माइनस 2, क्लियर दिख रहा है बाबू? हम ना देखे तो अब दिख रहा होगा। क्या गया, x बराबर -1/2 समीकरण में रख दीजिए, समीकरण में रख, कितना लिखेंगे? चलिए तो क्या करेंगे, 6 गुने x² तो x की जगह -1/2 स्क्वायर माइनस x की जगह फिर क्या रखना है, माइनस इसमें भी है एक माइनस इसमें भी है, ये माइनस रहेगा -1/2, एक उसमें ही माइनस है, दिख रहा है माइनस। चलिए उसके बाद क्या है, -2 = 0 बराबर 0। चलिए 6 गुने 1² 1 और 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। इसको काटना चाहो तो काट दो, या गुना करना चाहो ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे वो भी कर सकते हो। कई में के इसमें का माइनस, इसमें का स्क्वायर होगा तो माइनस खत्म, माइनस वाला का स्क्वायर होगा वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये हो रहा था, देख लीजिए -1/2 गुने -1/2, ये माइनस माइनस गुना हुआ था क्या हो गया, प्लस 1 2 दूना 4, इसलिए ये ऐसा हुआ। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको काटना चाहे तो काट सकते हो, या ऊपर के ऊपर गुना नीचे के नीचे करके जिस जैसे आपको सुविधा लगे तो काटिए। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, अब इस 3 में 1 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ तक 3, अब बटे प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर 0, बट्टे में नहीं तो 1 आप आराम से अपना मन से दे सकते, जानता ही है। अब ये कथी हो गया, बटा पे जोड़ घटा दोनों है, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पक्का। चलिए तो 3 इस सब का एलसीएम ले लीजिए, कि बाटा पके यानी कि भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों है कि नहीं है। तो बचपन हम सीखे हैं कि जब ऐसा हिसाब होता है तो नीचे वाला को सबको क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, यानी कि लघुत्तम। इसका लघुत्तम हो जाएगा 2। ठीक है, आप लघुत्तम करने के बाद क्या करते हैं, सभी हर से सभी नीचे वाले से फेरा फेरी क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 2 से इसको भाग देंगे, कै बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, जय बार में जाता है उसको ऊपर वाला मुद्दा से गुना करते हैं। तो 2 से 2 को भाग दिए, एक बार में गया, 1 से इसमें गुना कर दिए तो 3 एकम प्लस 2 से भाग दिए, एक बार में जाएगा, 1 एकम 1 से भाग देंगे 2 को 2 बार में जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे, माइनस से बीच में तो माइनस देंगे, 2 दूनी 4 बराबर 0। हमारा दांत सियारे इंतजार कर रहा है ना, नजर आ रहे हैं। ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, प्लस है माइनस अकेले, तो 3 गो 1 गो 4 गो है ना, अब माइनस 4, इससे तिरछा तिरछी गुना हो गया तो 0 बन गया। अब 4 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, आंसर 0 किया कि नहीं किया, आंसर 0 किया तो इसका मतलब ये इसका क्या है, मूल है, ये है। अब ये भी है कि नहीं, ये भी चेक कर लीजिए। चलिए ये तो मूल हो गया, 0 ला दिया है ना। अब ये भी रख के देते, वास्तव में ये भी 0 लाता है कि नहीं लाता, यदि ये भी 0 ला दिया तो ये भी मूल हो। ठीक है, चलिए अब पुनः क्या करेंगे, पुनः समीकरण में नजर आ रहा है, पुनः समीकरण में x बराबर 2/3 कथी करने पर रखने। ठीक है, प्रश्न क्या है, 6 गुने x के जगह पर 2/3 स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, बात मत करो। ठीक है, अब 6 गुने इस दोनों का स्क्वायर होगा, तो 2 दूनी 4 3 तिहाई 9 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर क्या होगा, 0। आ रहा समझ। अब फिर इसको यदि काटना चाहो तो काट दो, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 4 दूनी 8/3
माइनस 2/3 माइनस 2/1 बराबर 0 होगा ना। चलिए एलसीएम ले लीजिए तीनों का, क्या होगा 3 एलसीएम होगा। एक 3 से 3 को भाग देंगे, एक बार में कटेगा, उसी एक से इसमें क्या कर देंगे गुणना, तो 8 है कम 8 माइनस 3 से 3 को भाग देंगे, एक बार में जाएगा, उसी एक से इसमें गुना करेंगे 2 है कम, है ना। आई से इसको भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 बराबर 0। तो इससे गुना हो जाएगा आपस में, तिरछा तिरछी बताए हुए थे, तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। हमारे पास बच गया 8 माइनस, अब माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या तो प्लस होगा, चिन्ह क्या रह जाएगा माइनस, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा 8, ये बराबर गया 0। तो 8 में से 8 जाएगा, है कि नहीं, तो ये दोनों मूल है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः -1/2 और 2/3 समीकरण का कथी है, समीकरण का मूल होगा, क्योंकि यह समीकरण को क्या करता है, क्योंकि यह समीकरण को क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है। और 2√2 समीकरण x² प्लस √2x -4 बराबर 0 का मूल है। अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, अब जांच के बता देना, और जो दिया हुआ x के मान उस समीकरण में x के जगह पर रखना है। सीधा सीधा सिंपल सी बात है, द्विघात समीकरण में कुछ नहीं, एकदम इजी है। मान दिया जा रहा है हमको, अब x के जगह पर एक बार √2 रखेंगे, एक बार -2√2 रखेंगे, ठीक है, और रखेंगे समीकरण में और उसको हल करेंगे। यदि करते करते आंसर 0 आ गया तो हम लिखेंगे इसका मूल होगा। ठीक है, अगर होगा तो इसके लेकिन में लिख देना है, क्योंकि यह समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट करता है। यदि नहीं होगा तो लिख देंगे कि यह समीकरण का मूल नहीं होगा, क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। ठीक, प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, प्रश्न कह ये रहा है कि x के मान दोनों का बार बार रखिए, यानी कि बारी बारी, और देखिए कि आंसर शून्य आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो मूल होगा, नहीं आ रहा तो बाबू के मूलधन होगा। क्या होगा, मूलधन होगा। चलिए हल में आइए। चलिए क्या है समीकरण वो हो, x² प्लस √2x -4 बराबर 0। क्या होगा, अब x बराबर पहले क्या रख लीजिए 2। अब हम लिखेंगे x बराबर 2 √2 समीकरण में कथी करने पर, ठीक। समीकरण हमारा क्या है देख लीजिए, समीकरण हमारा है x² है, तो x की जगह पर तो √2 रखना है, या लिखिएगा तो लिख सकते हैं, तो 2, ठीक है, प्लस 2 √2, x है इसके साथ, x की जगह पर रखना क्या है √2, यही नहीं रखना है बाबू रे, -4 बराबर 0। ठीक, स्क्वायर, रूट का स्क्वायर कीजिए, या रूट से डायरेक्ट रूट को काट दीजिए, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। या इसको गुना भी हम करेंगे ना, यदि यहाँ देखिए, यदि इसका गुना भी करेंगे तो अंदर रूट 4 में ही आएगा। रूट का गुना रूट में ही आएगा, तो अंदर रूट 4 में आएगा। अंदर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट में डायरेक्ट कहानी खत्म कर देंगे इसका। ठीक है, रूट से सीधा स्क्वायर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हमारे पास बच जाएगा 2, क्या बच गया 2, प्लस फिर ये √2, तो √2 का गुना होगा तो अंदर रूट में ही आएगा 4, रूट का गुना है तो रूट में ही आएगा कि नहीं आएगा। या सिंपल सा एगो लॉजिक समझ लीजिए, यदि संख्या सेम हो और दोनों रूट में हो, गुना करना हो, तो ये एगो संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एगो संख्या। दोनों संख्या रूट में है, सीधा एगो 2 बन जाएगा। या रूट 4 होगा तो रूट 4 का वर्गमूल वहीं पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए डायरेक्ट शॉर्टकट में समझिए,
तो सीधा हो जाएगा ये 2 और माइनस 4 बराबर 0। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 और दोनों 4 4 कहेगा की विचार तो कहेगा 0 हो जाए कथी कहेगा 0 हो जाए तो ठीक है तो कहले जब तू 0 हो जावा तो हम सब कथी बन जावा ये कहता जब 0 हो जावा तो मूल बन जावा कथी बन जावा मूल बन जावा तो 0 हो गया। तो क्या कहना चाह रहे √2 के बारे में मूल है कि नहीं मूल है पक्का